आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हमारी नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम शेप्स एंड कलर्स नेम। इस चैप्टर में हम कुछ आकृतियों के बारे में और कुछ रंगों के बारे में जानेंगे। वीडियो नंबर 17। आओ हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं इस तस्वीर में, इस पिक्चर में हमें कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है और इन आकृतियों के साथ हमें कुछ कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सी आकृति है और कौन सा कलर है ये हम अभी सीखेंगे और आप सभी बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सीखना है। सीखोगे ना सारे? हाँ, तो यहाँ पे इस आकृति को हम देखें तो ये कौन सी आकृति है? स्क्वेयर। क्या है बच्चों? स्क्वेयर। स्क्वेयर की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो एस, आप बच्चे बोलना सभी, एस क्यू यू ए आर ई बन जाएगा बच्चों स्क्वेयर। स्क्वेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और जो ये जितनी भी आकृति हमें दिखाई दे रही हैं, ऐसी आकृति हमारे आसपास होती हैं। जब भी तुम कुछ भी चीज देखते हो उसमें देखा करो कि इसमें कौन सी आकृति हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे ये पंखा चल रहा है ना बच्चों, पंखा, तो जो इसके बीच में है ये कैसा है? ये सर्कल में है, गोल में है ना। गोल पंखे के बीच में क्या होता है? गोल गोल होता है। तो ऐसे ही हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं उनकी आकृति को हम पहचाने और यहाँ से हमें बिल्कुल नाम भी अच्छे से पता चल जाएगा कि वो आकृति का नाम क्या है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर के बारे में पढ़ा। अब स्क्वायर की शेप के बारे में हम सोचें तो जो ब्रेड हम खाते हैं तो उसकी शेप स्क्वायर जैसी होती है ना। अगर यहाँ पे विंडो देखें, विंडो की भी शेप हमारी स्क्वायर जैसी होती है ना बच्चों। और कोई भी बॉक्स होता है उसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर जैसी होती है। तो ऐसे ऐसे जो स्क्वायर है, कभी भी हम कोई भी शेप देखें तो हमने देखना है किसकी शेप किससे मिलती है। बात समझ में आई? हाँ, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर के बारे में पढ़ा। और जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कलर कौन सा डला है? ये कलर है बच्चों येलो। क्या है बच्चों? येलो। येलो, येलो का मतलब बच्चों पीला होता है। अब थोड़ा सा यूं सोचें कि भाई पीला है, येलो जो कलर है वो किस किस में होता है? जैसे अगर हम सोचें तो मैंगो का कलर येलो होता है, कोई भी हमने शर्ट पहनी होती है उसका कलर भी येलो होता है। तो कलर्स को भी हम ऐसे पहचान सकते हैं। तो अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे ये कौन सी शेप है हमारी? ये है बच्चों सर्कल। कौन सी है? सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग को हम पढ़ें, CIR CLE बन जाएगा बच्चों सर्कल। सर्कल को हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त बोलते हैं। अब सर्कल की शेप को जाना करो, जानोगे ना। ऐसे जैसे जो 1 रुपया होता है वो कैसा होता है? सर्कल। और देखो जैसे ये मेरी वॉच है, ये किस में है? सर्कल में है। या फिर घर पे जो हम घड़ी लगाते हैं दीवार वाली, वो भी सर्कल में हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी सर्कल में होती हैं। तो इसको हम सर्कल और इसको हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। और जो ये वृत्त है सर्कल, इसमें कलर कौन सा है? कौन सा कलर है बच्चों? ब्लू। ब्लू की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो PLUE, ब्लू। ब्लू का मतलब नीला। तो यहाँ पे हमने ब्लू और वृत्त के बारे में सीखा। अगले वाले
आकृति पे हम चलें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ें तो TRIANGLE बन जाएगा बच्चों ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और जो ये ट्रायंगल है इसमें कलर कौन सा है? रेड। कौन सा कलर है बच्चों? रेड। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो RED, तो बन जाएगा रेड। रेड का मतलब होता है लाल। अगली शेप पे हम चलें तो ये क्या है बच्चों? ओवल। क्या है? ओवल। ओवल की स्पेलिंग को हम पढ़े तो OVEL, ओवल। ओवल का मतलब होता है अंडाकार। क्या होता है? अंडाकार। अभी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये ओवल है, ओवल के अंदर कौन सा कलर डला है बच्चों? वाइट। कौन सा डला है? वाइट। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो WHITE, वाइट। वाइट का मतलब होता है सफेद। जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, वो कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो हमने यहाँ पे वाइट जो हमारा कलर है उसके बारे में सीखा। अगले आकृति पे हम चलें तो ये क्या है बच्चों? इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो ये है RECTANGLE, बन जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयत। और जो ये रेक्टेंगल में कलर डला है वो कौन सा है? ग्रीन। कौन सा है बच्चों? ग्रीन कलर। तो जो ग्रीन है इसकी स्पेलिंग को पढ़ें GREEN, तो बन जाएगा बच्चों ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। आप हर रोज कुछ अलग अलग ड्रेस पहनते हो, जो भी ड्रेस पहनते हो उसका कलर ध्यान में किया करो कि आज मैंने कौन सा कलर पहना है। और ऐसे ही तुम्हें क्या होगा? धीरे धीरे कलर्स की पहचान हो जाएगी ना ऐसे। हाँ, तो हमने यहाँ पे इस वाली पिक्चर में कुछ आकृतियों के बारे में जाना। हम अब अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि आगे की आकृतियों के बारे में भी तो जानना है हमें। यहाँ पे हमें इस आकृति को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे पेंटागोन। क्या बोलेंगे? पेंटागोन। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो PENTAGON बन जाएगा बच्चों पेंटागोन। पेंटागोन को हम पंचभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पंचभुज। इसको पंचभुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ये कोने हैं ना, इसलिए। देखो, जैसे एक कोना, 2, 3, 4, 5, तो ये कितने कोने हैं? कितनी साइड हैं इसमें? 5 हैं। तो इसको हम पंचभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचभुज। और ये जो है पेंटागोन में कलर कौन सा है? पिंक कलर। कौन सा है? पिंक। पिंक की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो PINK। पिंक का मतलब होता है बच्चों गुलाबी। क्या होता है? गुलाबी। इस वाली शेप पे हम जाएं तो ये कौन सी शेप है हमारी? हेक्सागोन। कौन सी शेप है बच्चों? हेक्सागोन। हेक्सागोन की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो HEXAGON। हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है
षटभुज। क्या होता है? षटभुज, क्योंकि इसमें 6 साइड हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमें क्या, इसको क्या बोल रहे हैं? षटभुज। क्या बोल रहे हैं? षटभुज। और षटभुज में कलर कौन सा डला है? ये कलर है बच्चों ऑरेंज कलर। कौन सा है? ऑरेंज। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो ORANGE, तो बन जाएगा ऑरेंज। अगले वाली जो आकृति है हमारी, वो किसकी है? स्टार की। ये आकृति हमें कहाँ पे दिखाई देती है? आसमान में दिखाई देती है ना। और सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे भी बना रहे होते हैं, कभी स्टार कभी कुछ। ऐसे वाला स्टार तुम बनाते हो ना सारे के सारे। तो ये क्या है बच्चों? स्टार। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो STAR, स्टार। स्टार का मतलब तारा। इसमें जो कलर डला है स्टार में हमारा, कौन सा कलर है? ब्लैक। कौन सा कलर है? ब्लैक। जो हमारे हेयर होते हैं, बाल, वो ब्लैक कलर के होते हैं ना बच्चों। इसकी स्पेलिंग को पढ़े BLACK, बन जाएगा बच्चों ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला। इस वाली आकृति पे हम आए तो ये क्या है? ये सारे के सारे बच्चे अपनी नोटबुक में बनाते हैं। इस शेप को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ना। आप भी बना के दिखाओ खड़े होके अपनी सीट पे। ऐसे करो, जल्दी से अपने फिंगर को लो ऐसे। हाँ, अभी बैठ जाओ, ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है? वैसे कई सारे शेप अपने फिंगर से, हाथ से हम बना सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। तो जो ये आकृति है हमारी हार्ट की है। किसकी है? हार्ट की। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो HEART, तो बन जाएगा हार्ट। और जो इसमें कलर डला है वो कौन सा है? ब्राउन। कौन सा कलर है बच्चों? ब्राउन। BROWN। ब्राउन का मतलब होता है भूरा कलर। कौन सा होता है? भूरा। अगली और हमारी जो लास्ट आकृति है, शेप है, वो कौन सी है? कोन। कौन सी है बच्चों? कोन। कोन की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो CONE, बन जाएगा बच्चों कोन। और जो इसको, कोन को हम क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। और जो ये शेप है, इसकी शेप के जैसे मंदिर की चोटी होती है। और जो तुम सॉफ्टी खाते हो या आइसक्रीम खाते हो, उस आइसक्रीम की भी शेप ऐसी ही होती है ना, कोन के जैसी। और जो ये कोन है, कोन में कलर कौन सा डला है बच्चों? पर्पल। कौन सा डला है? पर्पल। पर्पल की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो PURPLE, बन जाएगा बच्चों पर्पल। तो इस तरीके से हमने कुछ आकृतियों के बारे में जाना और कुछ रंगों के बारे में जाना। जब भी तुम कुछ भी देखो, कहीं पे भी कुछ भी कलर की बात आती है तो उसको सोचो कि ये कौन सा कलर है और कौन सी आकृति है, शेप है। तो इस तरीके से तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे ऐसे कर लेना, कर लोगे ना? हाँ, थैंक यू सो मच।